जब कभी भी आलू के पकोड़े या कतलियाँ बनाई जाती हैं तो उनमें सबसे बड़ा मसला यही आता है कि वो बनने के थोड़ी ही देर के बाद गीली पड़ना शुरू हो जाती हैं और इनमें बिल्कुल भी क्रिस्पीपन नहीं रहता, खस्तगी नहीं रहती। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम खस्ता, क्रंची और क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी। ये 1 घंटे के बाद भी इसी तरह रहेंगे इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए, आलू के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 2 पोटैटोज़ ले लिए हैं। आपने सबसे पहले इनको पील ऑफ कर लेना है। पील ऑफ कर लेने के बाद हम इनको वॉश कर लेंगे एक बार, और जैसे ही वॉश कर लें आप इनको इस तरीके से कतलियों में काट लें। आप इन्हें राउंड शेप में भी काट सकते हैं और अगर चाहें तो ओवल शेप में भी काट सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो इन्हें काट लें। और एक दफ़ा वॉश करने के बाद एक बड़े बाउल में डाल लें। बड़े बाउल में ऐड करने के बाद इसमें आपने नीम गर्म पानी शामिल करना है और 1 चम्मच नमक का शामिल कर दें और इनको 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह भिगो के छोड़ दें। इतनी देर में हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। इसको कोट करने के लिए 1 कप बेसन लेंगे और इसमें 2 चम्मच हमने मैदे की शामिल कर ली है। दोनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे, कोई भी इनमें गिठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। और इसके बाद हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच जाएगा, सूरा मिर्च और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, और इसके बाद 1 चाय का चम्मच हम इसमें चाट मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल कर लेंगे, अंडे की जर्दी नहीं शामिल करनी हमने यहाँ पे। और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करते हुए इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। 1 कप ही इसमें पानी शामिल करेंगे। आप चाहें तो एक ही बार में शामिल कर लें या आहिस्ता आहिस्ता शामिल करके इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लें। ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे और इसके बाद हम तमाम आलू की कतलियों को 1 बाय 1 इसमें बैटर में कोट करते हुए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आपने आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, बिल्कुल मीडियम आंच पे इन्हें आराम से फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। 5 से 6 मिनट कम से कम भी इसको लगेंगे। और जैसे ही आप देखें इनका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है तो आप इन्हें एक छलनी में निकालते जाएं और एक्स्ट्रा ऑयल निकलते ही आप इन्हें प्लेट में जो है वो निकाल लें। इस तरीके से तमाम जो आलू की कतलियां हैं उनको आप फ्राई कर लें और मज़ेदार और क्रंची और क्रिस्पी आलू की कतलियां तैयार हैं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद भी अगर आप इन्हें खाते हैं तो ये इसी तरह इनमें क्रंचीपन और खस्तगी रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।